दोस्तों, यह एक रिवीजन क्लास है जिसके जरिए आप मात्र 10 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते कभी सोचा है कि जो नोटबुक हम इस्तेमाल करते हैं वो लिखने लायक बनने से पहले कितने लंबे सफर से गुजरती है? चलिए आज उद्योगों की दुनिया को इसी नोटबुक की कहानी से समझते हैं। तो हमारी इस नोटबुक की कहानी शुरू होती है एक पेड़ से। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। जिस कागज पर हम लिखते हैं वो असल में जंगल में खड़े एक पेड़ से ही आता है। देखिए, सबसे पहले पेड़ को काटकर लुगदी मिल तक पहुंचाया जाता है। वहां लकड़ी को प्रोसेस करके उसकी लुगदी यानी पल्प तैयार होता है। फिर इस पल्प में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं और मशीनों के जरिए उसे कागज की शक्ल दी जाती है। इसके बाद ये कागज जाता है प्रिंटिंग प्रेस, जहां स्याही सेस पर लाइनें छापी जाती हैं। और आखिर में इन सारे पन्नों को एक साथ बांधकर पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है, जहां से ये हमारे हाथों तक पहुंचती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडस्ट्रीज होती क्या हैं। फिर उन्हें कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, ये समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये काम कैसे करती हैं और इनसे जुड़े खतरे क्या हैं। फिर लोहा और इस्पात उद्योग पर खास तौर पर बात करेंगे। और अंत में जमशेदपुर और पिट्सबर्ग की केस स्टडीज पर नजर डालेंगे। चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये उद्योग या इंडस्ट्री है क्या? इसे समझने के लिए हमें विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को समझना होगा। तो ये जो द्वितीयक गतिविधियां या विनिर्माण हैं, ये वो प्रोसेस है जिसमें कच्चे माल को ज्यादा कीमती प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। जैसे हमने नोटबुक के उदाहरण में देखा ना, पेड़ की लुगदी से कागज बना और कागज से नोटबुक। हर स्टेप पर उस चीज की वैल्यू बढ़ती गई। सीधी सी बात है, विनिर्माण का मतलब ही है कच्चे माल में वैल्यू ऐड करना। और उद्योग का सीधा संबंध इसी तरह की आर्थिक गतिविधियों से है। ये चीज़ों का प्रोडक्शन हो सकता है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। ये ज़मीन से खनिज निकालना हो सकता है, जैसे कोयला खनन उद्योग। या फिर ये सर्विसेज देना भी हो सकता है, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि उद्योग क्या है। चलिए अब ये देखते हैं कि इन्हें अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटा जाता है। इसके 3 मेन आधार हैं: कच्चा माल, साइज और मालिकाना हक। कच्चे माल के आधार पर देखें तो उद्योग 4 तरह के होते हैं। पहले हैं कृषि आधारित, जो खेती बाड़ी और जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े। फिर आते हैं खनिज आधारित उद्योग, जो जमीन से निकले खनिजों पर चलते हैं। तीसरे हैं समुद्री आधारित, जो सागर से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और चौथे वन आधारित उद्योग, जैसे कि हमारी नोटबुक बनाने वाला कागज उद्योग। अब बात करते हैं साइज की। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ कोई कारीगर है जो हाथ से टोकरियां बनाता है। इसमें कम पैसा और सीधी सादी तकनीक लगती है। ये हो गया एक छोटा यानी लघु स्तरीय उद्योग। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कार फैक्ट्री है, जहां बड़ी बड़ी मशीनें हैं और ढेर सारा पैसा लगा है। ये बड़े पैमाने के उद्योग का एक बढ़िया उदाहरण। और तीसरा आधार है मालिकाना हक, यानी उद्योग का मालिक कौन है। निजी क्षेत्र में मालिक कोई एक इंसान या कुछ लोगों का ग्रुप होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार चलाती है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संयुक्त क्षेत्र में सरकार और प्राइवेट लोग दोनों मिलकर काम करते हैं। और सबसे दिलचस्प है सहकारी क्षेत्र, जहां काम करने वाले और मालिक सब एक ही होते हैं, जैसे अमूल डेयरी, जिसमें दूध बेचने वाले किसान ही कंपनी के भी मालिक हैं। तो हमने उद्योगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना तो सीख लिया, लेकिन अब यह समझना जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। इसमें एक पूरा सिस्टम होता है, सही जगह का चुनाव होता है और फिर औद्योगिक क्षेत्र बनते हैं। देखिए, हर इंडस्ट्रियल सिस्टम के 3 हिस्से होते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में कच्चा माल, मजदूर, जमीन, बिजली जैसी चीजें आती हैं। प्रोसेस में वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलती हैं। और आउटपुट का मतलब है वो फाइनल प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हुआ और उससे हुई कमाई। जैसे सूती कपड़े की इंडस्ट्री में कपास इनपुट है, कटाई बुनाई प्रोसेस है, और जो शर्ट बनकर तैयार हुई वो आउटपुट है। सोचकर देखिए, क्या कोई कार की फैक्ट्री रेगिस्तान के बीच में लगा सकता है? शायद नहीं। किसी भी उद्योग को लगाने से पहले बहुत सी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। कच्चा माल कहां से आएगा? क्या वहां पानी और बिजली है? काम करने के लिए लोग मिलेंगे या नहीं? और क्या तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना आसान होगा? उद्योग वहीं लगाए जाते हैं जहां ये सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाए। और जब एक ही जगह पर कई तरह के उद्योग एक दूसरे के आसपास लग जाते हैं, तो वो एक औद्योगिक प्रदेश बन जाता है।
जैसा कि इस नक्शे पर हम देख सकते हैं, दुनिया के ज्यादातर बड़े औद्योगिक इलाके कुछ खास जगहों पर ही हैं, खासकर समुद्री बंदरगाहों और कोयले की खदानों के पास। और भारत में, हमारे देश में भी कई बहुत ज़रूरी औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, छोटा नागपुर बेल्ट और गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन। ये कुछ बड़े नाम हैं। उद्योगों से हमारा विकास तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके साथ कुछ बहुत गंभीर खतरे भी जुड़े होते हैं। ये अक्सर किसी तकनीकी खराबी या खतरनाक सामान के गलत इस्तेमाल से होते हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। 3 दिसंबर 1984, ये तारीख इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक के साथ जुड़ी हुई है। इस दिन भोपाल में यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री से बहुत ही जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी। ये सिर्फ एक तकनीकी हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 33,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और जो लोग बच गए वो आज भी उस जहरीली गैस के असर की वजह से अंधापन और दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। भोपाल जैसी त्रासदियों से सबक लेते हुए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम जोखिम कम करने के उपाय अपनाएं, जैसे कि औद्योगिक इलाकों को रिहायशी इलाकों से दूर बसाया जाए, आग लगने पर चेतावनी देने वाले सिस्टम बेहतर हों, और जहरीले पदार्थों को जमा करने की एक लिमिट तय की जाए, ताकि ऐसी कोई भयानक घटना फिर कभी ना हो। अब बात करते हैं एक ऐसे उद्योग की जिसे अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और वो है लोहा और इस्पात उद्योग। इसे पोषक उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि बाकी लगभग हर इंडस्ट्री अपने कच्चे माल के लिए इसी पर निर्भर करती है। लेकिन क्या हमें अंदाजा है कि सिर्फ 1 टन स्टील बनाने के लिए कितना कच्चा माल लगता है? जानकर शायद हैरानी होगी, इसके लिए करीब 8 टन कोयला, 4 टन लौह अयस्क और 1 टन चूना पत्थर की जरूरत पड़ती है। तो लौह अयस्क से स्टील बनाने के प्रोसेस में कई स्टेप्स होते हैं। कच्चे माल को एक बड़ी सी भट्टी में डाला जाता है, जहां प्रगलन की प्रक्रिया होती है। प्रगलन का मतलब है अयस्कों को बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलाकर उनसे धातु को अलग करना। इसके बाद उसे रिफाइन किया जाता है, और तब जाकर हमें मजबूत स्टील मिलता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि समय के साथ लोहा इस्पात उद्योग को लगाने की सही जगह भी बदलती गई। बहुत पहले, यानी 1800 से भी पहले, ये उद्योग वहीं लगते थे जहां कच्चा माल और पानी आसानी से मिलता था। फिर जब रेलवे आ गई तो 1950 तक ये कोयले की खदानों के पास लगने लगे, और आज जब हमें विदेशों से लौह अयस्क मंगाना पड़ता है तो ये कारखाने अक्सर समुद्री बंदरगाहों के पास बनाए जा रहे हैं। आज दुनिया में लोहा इस्पात उद्योग के सबसे बड़े सेंटर जर्मनी, अमेरिका, चीन, जापान और रूस जैसे देशों में हैं। वैसे भारत में भी भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर और राउरकेला जैसे बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं। चलिए अब इस उद्योग को 2 शहरों के उदाहरण से और करीब से समझते हैं, एक भारत का जमशेदपुर और दूसरा अमेरिका का पिट्सबर्ग। पहले बात करते हैं अपने देश भारत की। आज़ादी से पहले भारत में सिर्फ एक ही बड़ा स्टील प्लांट था, टिस्को। इसकी शुरुआत 1907 में साकची नाम की एक छोटी सी जगह पर हुई थी, जिसे आज हम सब जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। ये जगह तो मानो स्टील बनाने के लिए ही बनी थी। पास में ही रेल लाइन थी, कोयला और लोहे की खदानें थी, और कलकत्ता का बड़ा बाजार भी ज्यादा दूर नहीं था। अब चलते हैं अमेरिका के पिट्सबर्ग, जमशेदपुर से थोड़ा अलग। यहाँ लौह अयस्क लोकर नहीं मिलता था, उसे करीब 1500 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था। लेकिन यहाँ कोयला बहुत था, और ग्रेट लेक्स के रास्ते पानी के जहाज़ों से अयस्क को लाना बहुत सस्ता पड़ता था। साथ ही वहाँ की नदियों से पानी की भी कोई कमी नहीं थी। तो लोहा और इस्पात उद्योग ने पिछली सदी के विकास की कहानी लिखी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आने वाले भविष्य की कहानी कौन से नए उभरते हुए उद्योग लिखेंगे। इस पर सोचना वाकई में दिलचस्प होगा। इसके साथ ही हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सभी विषयों की फ्री क्लासेस उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप बिना किसी शुल्क के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। यह पीडीएफ एनिमेशन के माध्यम से तैयार किया गया है, ताकि आप हर टॉपिक को आसानी और स्पष्टता के साथ समझ सकें। तो देर किस बात की, अभी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।